हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम जानेंगे यूके ट्रिपल एससी का जो लेटेस्ट पैटर्न है पेपर का, उसके बारे में। क्या क्या प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, तो इस बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे डीपली। तो देखिए, आजकल कनिष्ठ सहायक जो आपका 24 अक्टूबर को पेपर होने वाला था, उस पर ये सुनने आ रहा है कि वो पोस्टपोन हो सकती है, शायद 31 अक्टूबर शायद। लेकिन अभी ऑफिशियली जानकारी मिली नहीं है किसी को भी। तो आप तैयारी करते रहें, जिनका भी 24 तारीख को कनिष्ठ सहायक का पेपर है। और जो उसके कनिष्ठ सहायक में संशोधन के लिए भी आयोग की तरफ से एक त्रुटि वाला दिया गया था कि उस पर अभ्यर्थियों ने संशोधन तो कर दिया था, लेकिन वो उस पर काम नहीं कर रहा है। तो आयोग के द्वारा एक त्रुटि दी गई है कि आपने जो संशोधन संलग्न किया है उसकी एक आप प्रति कॉपी अपने पास रख लें। इससे जिसने नाम जन्मतिथि वो चेंज किया उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जिसने कैटेगरी चेंज की लिए उसके लिए थोड़े से प्रॉब्लम हो सकती है। और आयोग के द्वारा ये भी कहा गया है कि अगले हफ्ते तक वीडियो की आपके एग्ज़ाम डेट आने की संभावना है। तो और जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है उस पर अभी आंदोलन चल रहा है, क्योंकि बेरोजगार युवा संघ का कहना है कि एज 18 से 28 साल तक की जाए। इस वजह से थोड़ा उस पर अटक गई है वो भर्ती, नहीं तो इस हफ्ते तक उसका विज्ञापन आ जाना चाहिए था। तो चलिए देखते हैं हम यूके ट्रिपल एससी का लेटेस्ट पैटर्न, जो इंटरमीडिएट से अप लेवल के जो भी हैं आपके ग्रेजुएशन लेवल या इंटरमीडिएट लेवल के, उसमें हमारे आयोग से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो आप सभी को पता होगा कि हिंदी 20 नंबर की, सबको पता है हिंदी 20 नंबर की आती है हमारी। और सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन से 40 नंबर का, उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारी है 40। अब देखते हैं अंदर इसके डीपली जाके। सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी में क्या क्या आएगा आपके, देखिए हिंदी और हिंदी भाषा की प्रचार प्रचार जो भी है, देखिए भाषा, हिंदी का प्रचार, हिंदी भाषा का विकास, कार्यालय भाषा, हिंदी की बोलियाँ, उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ, कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी। और वर्णमाला से आएगा आपका, वर्णमाला से 1 नंबर का क्वेश्चन, तो वर्णमाला से 1 नंबर का क्वेश्चन इससे। उसके बाद आपका आएगा स्वर और व्यंजन से, वर्तनी शुद्ध वर्तनी आएगी आपके, विश्लेषण आएंगे, शुद्ध शुद्ध विराम चिन्ह, हिंदी अंक, ये सभी। और शब्द संरचना के अंदर आप क्या आएंगे, वर्ण अक्षर प्रत्यय उपसर्ग संज्ञा सर्वनाम क्रियापद लिंग वचन पर पुरुष विशेषण अलंकार क्रिया विशेषण कारक, ये सब है। छंद नहीं है हमारे नए पैटर्न पे। शब्द भंडार में तत्सम तद्भव देशज आगत और एकार्थी अनेकार्थी विपरार्थी विलोम शब्द समानार्थी पर्यायवाची। संधि आएगी आपकी, वाक्य परिचय आएंगे, लोकोक्तियाँ आएंगे, मुहावरे आएंगे, पत्र लेखन टिप्पण प्रारूप विज्ञप्ति सरकारी अर्ध सरकारी पत्र और जनसंचार से आएंगे आपके। और हिंदी कंप्यूटरिंग फॉन्ट और मेन है आपका, देखिए हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में आपको क्या क्या पढ़ना है, आपने पद्यों पढ़ना है, कबीर जी, सूरदास, तुलसीदास, मीरा, रसकांत, जयशंकर प्रसाद निराला, सुमित्रानंद पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, मुक्तिबोध, मंगलेश डबरा, राजेश जोशी, ये आपके पद्य। और गद्य में आपको पढ़ना है राहुल सक्रांत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा, शिवानी पीताम्बर दत्त, बर्तवाल, हरिशंकर परचाई, शैलेश मट्टानी, मनोहर, श्याम जोशी, मन्नू भंडारी, शेखर जोशी। अब चलते हैं हम सामान्य बुद्धि, रीजनिंग पढ़नी है आपको, ये जो भी है इसमें देख लेना आप। हम चलते हैं अब जीएस पे। इतिहास में क्या क्या पूछा जाएगा, देखिए सिंधु घाटी से तो क्वेश्चन बनता है। इतिहास से आपके कितने क्वेश्चन बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर के क्वेश्चन। 4 नंबर से आपका एक वर्ल्ड हिस्ट्री से बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, इसके चांस बहुत कम है। एक क्वेश्चन आपका बनेगा आधुनिक भारत से, एक आपके मिडिल से, और एक बनेगा आपके प्राचीन से। प्राचीन में देखिए आप क्या क्या है, ये सिंधु, वैदिक, उत्तर वैदिक, महाकाव्य, जैन धर्म, मौर्यकाल, उत्तर मौर्यकाल, गुप्त साम्राज्य, उत्तर गुप्त काल, सांस्कृतिक विकास एवं अन्य पहलू, अरबी व तुर्की आक्रमण। इतना पढ़ना है आपने। जिनका सही है वो वर्ल्ड हिस्ट्री स्किप भी कर सकते हैं, जिसके पास टाइम कम है, जैसे कनिष्ठ सहायक वाले में। अब जिसने पहले से तैयारी की है उसने तो की है, क्योंकि एक नंबर से तो हम स्कोर अपना बढ़ा पाएंगे ना। अगर हम एक नंबर छोड़ते गए, जैसे हमने इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री छोड़ दी
जियोग्राफी में मैंने वर्ल्ड जियोग्राफी छोड़ दी, लेकिन इससे क्या होगा, हमारे कम नंबर आने के चांसेस रहेंगे। और जो हमारे करंट अफेयर आते हैं उसमें तो मतलब 90% बच्चे गलत करते हैं करंट अफेयर को। 10% जो बच्चे होते हैं वही कर पाते हैं इन्हें, क्योंकि करंट अफेयर ऐसा टॉपिक है कि आप गैस नहीं कर सकते कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, क्या पढ़ें कितना पढ़ें। करंट अफेयर से भी आयोग आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि परीक्षा हॉल में लोग या तो छत ही देखते हैं या अगर आसमान ही देखते हैं खुला। चलिए मध्यकालीन में देखिए आप, दिल्ली सल्तनत पढ़नी है आपको, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, बहमनी, विजयनगर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, मराठा सिख। और आधुनिक काल में आपका यूरोप का यूरोपियों का आगमन, यूरोप क्या, ब्रिटिश शासन, भारत में राष्ट्रवाद। इसमें देखिए आधुनिक काल, ब्रिटिश शासन, भारत में राष्ट्रवाद, ये सब पढ़ना है। प्रथम विश्व युद्ध के आंदोलन पढ़ने हैं आपने सब वर्ल्ड हिस्ट्री में। वर्ल्ड हिस्ट्री में नहीं, अपनी हिस्ट्री के अंदर ही आते हैं ये। गांधी, ये सब गांधी युग, होम रूल आंदोलन जो भी समझना हो, ये गांधीवाद तो पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। भारत सरकार के अधिनियम, ये विश्व का इतिहास में आपने देखने हैं। एक मिनट, ये आपका विश्व का इतिहास ज़्यादा नहीं है, चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं। वैसे 1 नंबर का क्वेश्चन बनता भी है, नहीं भी बनता है, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आपका कौन सा पोर्शन स्ट्रॉन्ग है। आप हिंदी में क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं, कहीं हर जगह स्किप कर रहे हैं, ऐसे तो मुश्किल है हो पाना। देखिए यूरोप में पुनर्जागरण आपने ब्रिटेन के राजवंश, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध, ये सब पढ़ना। और भूगोल के अंदर ये देखिए विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। विश्व की शाखाएं, सौरमंडल, अक्षांतर रेखाएं, समय, पृथ्वी की गतियाँ, ग्रहण, महाद्वीप, महासागर, वायुमंडल, ज्वारभाटा, समुद्री पशुपालन, जनसंख्या, प्रवास, जब प्रजातियाँ, जनजातियाँ, परिवहन, वैश्विक तापमान, व्यापारिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, चट्टान, प्रवाह, जलमंडल, समुद्री आदि आपको पढ़ने पड़ेंगे। और भारत की बात करें तो भौगोलिक परिचय, जलवायु, प्रवाह प्रणाली, प्राकृतिक वनस्पति, पशुपालन, मिट्टी, जल सिंचाई, सिंचाई, बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना, कृषि, फसलें, खनिज, ऊर्जा, संसाधन, जनसंख्या, नगरीकरण, जनजाति, प्रवास, परिवहन, संचार, व्यापार, अधिवास, जनजाति, संकट, हवा, पानी, मृदा प्रदूषण, जलवायु प्रदूषण, कारण प्रभाव, ये सब पढ़ने हैं आपने। अब आते हैं हम सामान्य पॉलिटिक्स साइंस में आपने क्या पढ़ना है। पॉलिटिक्स साइंस में आपने राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ने हैं। भारत में राष्ट्रीय में जागृति हुई थी, भारत की अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ, 1857 की क्रांति, भारत में छापे खाने, भारतीय राष्ट्रीय महासभा, बंगाल विभाजन, ये असहयोग आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध में भारत की राजनीति का प्रभाव, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ भी पढ़ने, हिस्ट्री में भी पढ़ना, पॉलिटिकल में भी। तो एक बार पढ़ोगे तो दोनों जगह काम बन जाना है। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत का विभाजन, गांधीवाद तो आपको पॉलिटिक्स में भी देखिए, यहाँ भी गांधीवादी है। हिस्ट्री पॉलिटिक्स दोनों में गांधीवादी है। गांधी जी के सामाजिक विचार, भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान की विशेषताएं, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, ये सब, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, भारतीय संसद, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नागरिकता, राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल, पंचायती राज, ग्रामीण स्थानीय सुशासन, उत्तराखंड का पंचायती अधिनियम कब लागू हुआ था बताना। 4 अप्रैल 19 कहाँ होगा सॉरी 2016, ये तो रिसेंटली हुआ था।
राष्ट्र में हुआ था हमारा 24 अप्रैल 1993 को, और उत्तराखंड में 2016 में 4 अप्रैल। ये हो गया। पर्यावरण, मानव अधिकार, शस्त्रों की होड़, भूमिलीकरण, ये सार्क, जो भी आपके अर्थशास्त्र में क्या पढ़ना है ये देखिए। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं मतलब कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित, निजी, सार्वजनिक वगैरह वगैरह। जानकी की प्रवृत्तियाँ, भारत में कृषि की विशेषताएं कैसी कैसी हो जाती हैं, झूम खेती, ये खेती, वो खेती वगैरह वगैरह। उत्पादन, विपणन, कृषि में सुधार, खाद्य सुरक्षा, औद्योगिक विकास, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, कब वो स्टेबल हुए थे, कहाँ उनका वो है, सब पढ़ना है आपने। समस्याएं, नीति, मुद्राएं कब चली, कहाँ से चली, कौन बनाता है, क्या बनाता है, सब। आर्थिक नीति, गरीबी नियंत्रण कौन करता है, गरीबी नियंत्रण का आंकड़े जारी कौन करता है, रोजगार सृजन कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षाएं, भारतीय संघीय व्यवस्था, कर प्रणाली, भारत का विदेशी व्यापार प्रवृत्ति, भुगतान संतुलन, विदेश व्यापार नीति, विश्व व्यापार संगठन, और भी संगठन इसमें आपने सार्क वगैरह, सार्क, ब्रिक्स, जो भी आपके इंटरनेशनल संगठन है वो सब पढ़ने हैं। राज्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जो भी हुई थी आपकी, ये सब पढ़ने पड़ेंगे आपने, इसमें देख लेना आप। अब देखिए उत्तराखंड में 40 नंबर में क्या क्या पढ़ना है आपने उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड में जल स्रोत, नदियाँ, गाड़, गधेरे जो भी हैं सब, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, सब याद करने के पड़ेंगे, टाने गाने भी पर्वत। उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष, सामाजिक व्यवस्था, जनांकी, जनगणना, उत्तराखंड में शिक्षा, उत्तराखंड में पर्यटन, उत्तराखंड की पर्यावरण परिस्थिति, राज्य में सामान्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं, राज्य द्वारा जारी सांख्यिकी आंकड़े उससे संबंधित विषय, जैव विविधता, विविध अन्य विषय। विविध के अंदर आपके इसको कौन सा पुरस्कार कब मिला, कैसे मिला वगैरह वगैरह, ये सब विविध में आएंगे। ये थे दोस्तों हमारा पैटर्न, यूकी ट्रिपल का जो लेटेस्ट पैटर्न है ये था, उस पर आप पढ़ते रहे। इसका कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम है 24 को नहीं तो 31 को, तो 31 अक्टूबर को तो आपका, अगर इसमें आगे चली भी गई तो डेट 31 अक्टूबर तक तो हो ही जाना है। बाकी पीसीएस में हमारे दिसंबर में डेट आ चुकी है एग्ज़ामों की, लोअर पीसीएस की। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।